नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाई वी शुड डेवलप मॉडल्स ऑफ टीचिंग। हमें जो टीचिंग के मॉडल हैं उनको क्यों डेवलप करना चाहिए। व्हाट आर इट्स स्पेसिफिक फंक्शन, उसके क्या क्या फंक्शंस रहेंगे मॉडल के, एंड हाउ डज ए मॉडल हेल्प प्रैक्टिसिंग टीचर इन क्लासरूम प्रोसेस, कि किस तरीके से जो मॉडल है वो टीचर की हेल्प करेगा जब वो टीचर क्या है क्लास में पढ़ा रहा है या क्लास को हैंडल कर रहा है, उस टाइम पे किस तरीके से जो मॉडल हैं वो हेल्प करेंगे। इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर जो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाए हैं कि यही हो सकते हैं, या फिर इनके अलावा भी आप अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे कि हमें मॉडल की तारीफ़ ही करनी है कि एक मॉडल है उसको किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग। जैसे जैसे हम मॉडल को बनाते जाएंगे, मॉडल एक सिस्टमेटिक प्रोसेस के थ्रू बनेगा, यानी कि हम सिस्टमेटिकली चीज़ों को अरेंज करते हुए चले जाएंगे। जैसे ही हम वो अरेंज करेंगे, अब हम उनको अप्लाई करेंगे जब क्लासरूम के अंदर, यानी कि जो हमारा पैटर्न था पढ़ाने का वो पहले से ही ईजी हो चुका है। हमारी जो टेक्निक है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एक सिस्टम के तरीके से हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, तो उससे क्या होगा, अल्टीमेटली जो है हमारी टीचिंग क्या है इम्प्रूव होती हुई चली जाएगी। नेक्स्ट वन इज़ डेवलपिंग करिकुलम। करिकुलम फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, ये पूरा का पूरा हमारा कोर्स होता है जिसके अंदर जो है हम अलग अलग चीज़ें इंक्लूड करते हैं। करिकुलम या फिर हम जो सिलेबस होता है, दोनों के अंदर डिफरेंस होता है। करिकुलम क्या है पूरे साल का होगा, सिलेबस भी पूरे साल का होगा, लेकिन सिलेबस क्या है हमारा एक क्लास से रिलेटेड होगा कि भाई ये 6 क्लास का, ये 7 का। लेकिन करिकुलम क्या होगा, वो हमारा ओवरऑल करिकुलम होता है। इसके अंदर जो है हम डिफरेंट जो हमारे कोर्सेज़ हैं उनके अंदर क्या क्या हमें पढ़ाना है, किस तरीके से हमें उनको समझाना है बच्चों को, ये चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी। नेक्स्ट वन इज़ गाइडेंस। गाइडेंस यानी कि प्रॉपरली हमें बताता रहेगा मॉडल टाइम टू टाइम कि आपको ये जो है गोल अचीव करना है। आपने कोई गोल अचीव करना है, हमने सेट किया हुआ था पहले ही कि आज क्लासरूम के अंदर हमें जाके इतना पार्ट जो है हमारे सिलेबस का कंप्लीट करना है। ये हमारा टारगेट हो सकता है, एक टीचर का टारगेट हो सकता है। तो उसको किस तरीके से हम जो है स्टूडेंट को कराएंगे, ये हमें क्या है गाइडेंस देता रहेगा। हमारा जो मॉडल तैयार होगा उसके अंदर हम हर चीज़ को इंक्लूड करेंगे ताकि जो हमारा टारगेट है उसको हम अचीव कर पाएँ। नेक्स्ट वन इज़ स्पेसिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। मीन्स हमने जो गोल अचीव करना है उसको अचीव करने के लिए हमें किस किस चीज़ की जो है ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को हम यूज़ करें, इंस्ट्रक्शन किस तरीके से हम प्रोवाइड करें, लेक्चर मेथड दें या डेमोस्ट्रेशन दिखाएं उनको, यानी कि अलग अलग चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो है हमारा जो हम चेंज लाना चाहते थे पढ़ाने के बाद वो हम अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट वन इज़ हेल्प इन मॉडिफाइंग टीचर्स बिहेवियर, यानी कि जैसे जैसे हम मॉडल्स का यूज़ करते हुए चले जाएंगे उसी तरीके से हमारे टीचर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वगैरह भी दिखाए जाएंगे हमें, ताकि जो है टीचर अच्छे से अपना मॉडल जो है तैयार कर पाए, और उसके थ्रू जो है डेवलपमेंट टीचर के अंदर भी होगी जिसके थ्रू वो क्या है मॉडिफाई होता जाएगा, यानी कि चेंज होता जाएगा थोड़ा थोड़ा करके। नेक्स्ट वन इज़ हेल्प इन मॉडिफाइंग टीचिंग स्ट्रेटजी, यानी कि कौन सी हमें स्ट्रेटजी को अपनाना है, ये भी क्या है हमें मॉडल बताएंगे कि किस तरीके से हम एक सिचुएशन में कौन सा मेथड यूज़ करें, किस सिचुएशन में हम इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ करें। ये सब चीज़ें जो है हमें मॉडल के थ्रू पता चलेंगी कि हमें कौन से टाइप के स्टूडेंट को किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से हम अपना गोल अचीव करेंगे।